नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी आज आपको ज्योतिष के एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में जानकारी दूंगा। उसके पहले आपको सूचित कर दूं कि अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, कुंडली में उपस्थित ग्रह दोषों की शांति करवाना चाहते हैं, मुहूर्त आदि के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। नीचे नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके प्रक्रिया और शुल्क आदि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज एक नए रोचक विषय वस्तु पर चलते हैं और कुछ नया सीखते हैं। कुंडली विश्लेषण में आज हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल की कुंडली का। इनकी कुंडली वृषभ लगन की बनती है, जो कि आपके सामने है। हम लोग विश्लेषण करेंगे कि ये भारत के भविष्य बन सकते हैं, यानी आने वाले समय में प्रधानमंत्री वगैरह बनने के चांस हैं कि नहीं, कब तक जीतते रहेंगे चुनाव, इसका भी विश्लेषण करेंगे। आगामी चुनाव में क्या स्थिति रह सकती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी तक इन्होंने दिल्ली में 2 बार सत्ता प्राप्त की है और इस बार पंजाब भी जीते हैं, यानी जहां पर कांग्रेस का शासन रहा है वहां पर इन्होंने विजय हासिल की है, कांग्रेस को इन्होंने पराजित किया है। अन्य राज्यों में जहां पर कांग्रेस नहीं रही है, बीजेपी रही है, वहां पर इनको परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इस स्थिति का भी विश्लेषण कर लेंगे। इनकी वृषभ लगन की कुंडली बनती है, आपके सामने है। लगन में इनके 2 नंबर लिखा है। वृषभ लगन में कारक ग्रह जो होते हैं वे बुध, शुक्र और शनि होते हैं। तो इनका बुध, शुक्र और शनि कारक ग्रह है। इनकी कुंडली में आप देखेंगे शुक्र जो कि कारक है, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। शुक्र, बुध और शनि इनके कारक हैं। अब इसमें देखिए लग्नेश शुक्र चतुर्थ भाव में है और यह अपने आप में ही एक राजयोग हो जाता। अगर किसी भी व्यक्ति का लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो वह भौतिक जीवन को बहुत ही सफल बना देता है। ऐसा व्यक्ति सुख साधन संपन्न हो जाता है, बड़े पद पर आसीन होता है। तो पहले ये सरकारी सेवा में भी थे, जिसका कारण भी यही है, और वर्तमान में भी सफलता देने का कारण यही है। अगला योग देखेंगे अगर, तो इनका जो धन भाव का स्वामी है लग्नेश के साथ युति करके बैठा हुआ है पंचम भाव में। 2 कारक ग्रहों का एक साथ होना भी राजयोग बना देता है। तो यहाँ पे बुध और शुक्र की युति भी है, तो ये दोनों कारक ग्रह इनके। शुक्र को हम शुक्र जो है केंद्र त्रिकोण यानी लगन का स्वामी और बुध जो है पंचम का स्वामी। तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग बुध शुक्र की युति से बन गई। वैसे इसे लक्ष्मी नारायण योग भी कह सकते हैं। आगे इसी भाव में गुरु भी बैठ गया है। अब बुध, शुक्र और गुरु का बैठना, अब यहाँ पर इन 3 ग्रहों का बैठना क्या हुआ कि बुध भी शुभ ग्रह हो गया, शुक्र भी शुभ ग्रह हो गया और गुरु भी शुभ ग्रह हो गया। 3 शुभ ग्रह केंद्र में इनके बैठ गए और ये तीनों शुभ ग्रहों की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ गई। 10वां भाव राज का होता है, राजयोग, प्रबल राजयोग देता है। शासन प्रशासन का होता है, राजनीति का, मान सम्मान, यश और प्रसिद्धि का। तो जिसकी कुंडली में शुभ ग्रह अगर एक ही किसी भाव को देखे तो ही बड़ा अच्छा हो जाता है। यहाँ पर तो 3 शुभ ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ रही हैं। तो ये तीनों ग्रहों की शुभ दृष्टियाँ इनको इनकी भी उम्मीद से अधिक परिणाम दे रहे हैं। उम्मीद से अधिक परिणाम इनको इसलिए मिल जा रहा है, यह भी कारण है बड़ी सफलताओं का। जैसे सीटों के मामले में जो बहुमत का आंकड़ा होता है उससे बहुत आगे निकल जा रहे हैं इन 3 ग्रहों की शुभ दृष्टि का होना। और अभी वर्तमान में जो है इनकी गुरु की दशा भी चल रही है। शुरू में गुरु जो है जब ये पहली बार सत्ता में आए और इन्होंने त्याग पत्र दिया, तब तक गुरु ने इनको अष्टम का रिजल्ट दिया था। अब गुरु इनको एकादश का रिजल्ट दे रहा है। लाभ भाव में जहाँ राहु बैठा हुआ है, ये राहु इनको अचानक से ऊपर ले जा रहा है। हालांकि इस कुंडली में काल सर्प भी है, अभी इसका भी विश्लेषण कर लेंगे। काल सर्प दोष राहु केतु के कारण बन रहा है।
तो इसका भी विश्लेषण करेंगे अभी आगे। अब यहाँ पे राहु 11th हाउस का बहुत अच्छा माना जाता है, 3rd हाउस का हो, 6th हाउस का राहु हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो राहु अचानक बड़ी सफलताएं इनको दिला रहा है, जिसमें इन 3 ग्रहों की भी भूमिका बनी हुई है। आगे देखेंगे, अगर हम देखें इनकी कुंडली में मंगल की स्थिति, तो मंगल तीसरे भाव में नीच का होकर के बैठा हुआ है। मंगल अगर 3rd हाउस में नीच का हो, कोई भी क्रूर ग्रह यहाँ नीच का होगा तो उस व्यक्ति के स्वभाव में ढीठपन आ जाएगा, व्यक्ति के अंदर डर और भय थोड़ा निकल जाता है। जैसे डर और भय, ढीठपन का मतलब आप ऐसा समझिए कि व्यक्ति अपने काम को निकालने के लिए किसी भी तरीके का व्यवहार करता है, वो बाद में उसका क्या परिणाम होगा उसे ज्ञात नहीं रहता, उसे फिक्र नहीं रहती है। एक चीज़ और यहाँ पे बता देते हैं, इनका मंगल मार्केश भी है, द्वादश भाव का स्वामी है और द्वादश भाव शरीर के व्यय का होता है यानी मार्कत्व है, और सप्तमेश भी है मंगल, और नीच का हो गया, मार्केश इनका नीच का है। तो यहाँ पे मंगल जो है इनका प्रबल मारक हुआ। ये नवंबर 2023 नवंबर 2022 से दशाओं में अगर आप देखेंगे, गुरु भी अच्छा नहीं है, कारक ग्रह नहीं है, अष्टमेश और एकादशेश में भी मार्कत्व होता है, तो गुरु में भी मार्कत्व है। और इसमें जब मार्केश मंगल आएगा 30 नवंबर 2022 से 6 नवंबर 2023 के बीच में, इनको संभल के रहना है, इनके ऊपर खतरा आ सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। वैसे तीसरा भाव गले का भी है, इनको खांसी वगैरह की दिक्कत वैसे भी रहती है इसी नीच के मंगल के कारण, जो मंगल यहाँ पर नीच का है, तो इसीलिए इनको गले की और खांसी आदि की समस्याएं भी रहती हैं। चंद्रमा भी पीड़ित है, जो कि तीसरे भाव का स्वामी है, वह 12वें भाव में बैठा है, शनि के साथ बैठा है, तो तीसरे भाव का स्वामी भी पीड़ित हो गया, तीसरे भाव में नीच का ग्रह भी बैठा हुआ है, तो इसलिए और राहु की दृष्टि देखिए पहुंच रही है, 1 2 3 4 5 राहु की दृष्टि भी है, तो गले को लेकर के खास समस्याएं इनकी रहती हैं। इस समय में गले से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं, और अभी हाल ही में इनको कोई खालिस्तानी समर्थक है, उसने इनको धमकी वगैरह भी दी है, तो वहाँ से भी इनको समस्याएं आ सकती हैं। इस टाइम फ्रेम में इनको सतर्क रहने की ज़रूरत है सेहत को लेकर के। इसके बाद जब शनि भी आएगा और शनि में मंगल आएगा इस पीरियड में, तो इस पीरियड में भी इनको समस्याएं आ सकती हैं। ये भी पीरियड इनका अच्छा नहीं रहेगा, मार्कत्व वाला पीरियड रहेगा। इस पीरियड में विशेष रूप से सावधानी ही नहीं बरतनी है। एक चीज़ और, नवंबर 2022 से नवंबर 2023 के बीच में जहाँ जहाँ चुनाव होगा और ये चुनाव में रहेंगे, अगर इस बीच कहीं चुनाव पड़ता है और ये चुनाव लड़ते हैं, तो वहाँ पर इनको बिल्कुल भी इनके पक्ष में परिणाम नहीं रहेगा, इनको उन चुनावों में नुकसान होगा। नवंबर 2022 से नवंबर 2023 के बीच में इनको नुकसान होगा। इस बीच में इनकी प्रतिष्ठा भी धूमिल होगी, चूँकि मंगल यहाँ चतुर्थ में है, तो पूर्व काल में आपने देखा है इनके ऊपर स्याही फेंकना, किसी ने थप्पड़ भी मार दिया, तो ऐसी भी घटनाएं हो जाया करती थी इनके साथ में। तो ऐसी घटनाओं के होने का कारण यही तृतीय भाव में नीच का मंगल है, जो इनको आवश्यकता से अधिक ढीठपन या जो पॉजिटिव पराक्रम होना चाहिए वो पॉजिटिव पराक्रम दिखाने के बजाय ये जुगाड़ वाला पराक्रम दिखाने लगते हैं, इसीलिए ये दिक्कत है। इनके वाणी भाव पर भी देखिए शनि की दृष्टि है, तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि है, तो वाणी के माध्यम से इनको तकलीफ़ें आएंगी। वाणी का प्रयोग करते समय इनको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शनि यहाँ तीसरे भाव को देख रहा है। शनि देख ही नहीं रहा, बल्कि चंद्रमा भी साथ में, चंद्रमा भी मन का कारक ग्रह है, विषयोग बनाए हुए है, तो मन पे ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और कुछ ना कुछ ऐसी भाषा बोलते रहेंगे जिससे कभी कभार हिंदू जनों की भावनाएं अपमानित होती रहेंगी। अब इनका जो काल सर्प योग है ये इनको अभी खूब अच्छी तरक्की दे रहा है। काल सर्प की हम बात कर लेते हैं। अगर देखिए कोई भी दुर्योग कुंडली में हो, खराब योग हो, अगर आप उसका उपाय कर देते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह दुर्योग अब रिजल्ट ही नहीं देगा। उपाय सिर्फ जो है ये एक इलाज के तौर पे काम करता है। जैसे बारिश हो रही है
तो छाता उसका उपाय है, ना कि बारिश बंद होगी। बस आपको छाता मिल जाएगा, आपको पूर्ण रूप से भीगने से बचाएगा। अंधेरे में टॉर्च मिल गया तो वो उपाय है, ना कि अंधेरा ख़त्म हो जाएगा। तो कालसर्प ख़त्म नहीं होता है, हाँ उपाय कर लेने से उसमें जब उसका समय आता है, प्रभाव एक्टिवेट होता है तो कुछ ना कुछ मार्गदर्शन मिल जाता है। अब इनका जब कालसर्प देखिए, अब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कार्यक्रमों में, जब किसी कमज़ोर ग्रह की दशा पड़ती है, कमज़ोर अभी गुरु की दशा है, गुरु कमज़ोर नहीं है, गुरु की दृष्टियां बड़ी अच्छी हैं, गुरु मित्र के घर में भी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे गुरु कमज़ोर नहीं है, गुरु की महादशा कमज़ोर नहीं है। लेकिन शनि की महादशा कमज़ोर पड़ेगी, शनि नीच राशि में है। तो जब भी कमज़ोर और वो भी बारहवें भाव में बैठा हुआ है, सिर से संबंधित, आँखों से संबंधित तकलीफ भी दे देगा। इनको चश्मा वगैरह भी लगाना पड़ सकता है, कुछ ना कुछ पैरों में भी ये तकलीफ़ देता है। चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, तो जब शनि आएगा तो इनको मानसिक रूप से बड़ा पीड़ित करेगा। शनि की महादशा में ये कालसर्प का जो दोष है ये एक्टिवेट हो जाएगा इनका। और कालसर्प वाले लोग जिस तेज़ी से ऊंचाई पर गए होते हैं उसी तेज़ी से नीचे भी आ जाते हैं। यानी शनि की महादशा में इनकी राजनीति हाशिए पर आ सकती है। और अभी पंजाब इन्होंने जीता है, लेकिन अगले पंजाब के चुनाव में इनकी जीत होना मुश्किल लगती है, क्योंकि उस समय इनके कालसर्प का प्रभाव लगभग शुरू हो चुका होगा। अब यहाँ पे देखिए शनि की दशा भी आ चुकी रही होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान देंगे, यहाँ पे जो है इनकी कुंडली के अनुसार शनि जो 12वें भाव में बैठा हुआ है वह 9वें भाव और 10वें भाव का स्वामी है। 9वें और 10वें होकर के 12वें भाव में बैठ गया है, वो भी नीच राशि में बैठा। वैसे यहाँ का शनि विदेश वगैरह ले जाता है, हवाई यात्राएं वगैरह खूब करवाता है। कर्म भाव का स्वामी नीच राशि में बैठा हुआ है, यानी जो कार्य क्षेत्र है, अभी इनका कार्य 10वें भाव से राजनीति देखा भी जाता है, वो जो है एक तो भाव खराब है, ऊपर से गलत राशि में भी बैठा है। यानी शनि की महादशा में इनका जो राजनीतिक जीवन है वह डामाडोल स्थिति में आ जाएगा। हालांकि पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि शनि जहाँ बैठा हुआ है वहाँ पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा गुरु के मदद के कारण पार्टी और राजनीति चलती रहेगी, लेकिन जो सफलताएं अभी इनको मिल रही हैं वे सफलताएं नहीं मिलेंगी। अगर हम बात करें क्या ये भारत का भविष्य प्रधानमंत्री बन सकते हैं कि नहीं, तो हमें इनकी कुंडली का तुलनात्मक अध्ययन करना होगा नरेंद्र मोदी से, योगी आदित्यनाथ, जो मतलब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले समय में कौन से लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एक तो मोदी हैं, दूसरे सामने योगी हो सकते हैं, तीसरे राहुल गांधी हो सकते हैं। इस प्रकार से जब हम तुलना करेंगे, और उसी में ये भी हो गए, अरविंद जी हो गए, तो अगर हम देखते हैं तो हमें तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ता कि किसकी कुंडली ज़्यादा भारी है। तो मोदी और योगी की कुंडलियाँ इन दोनों लोगों की कुंडलियों से ज़्यादा भारी हैं। तो अगर सामने मोदी रहेंगे या सामने योगी रहेंगे तो अरविंद केजरीवाल के प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं नहीं हैं। सामने राहुल गांधी रहेंगे तो भी ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इनकी कुंडलियों के योग से इनका योग कमज़ोर है। जब भी दो व्यक्ति आमने सामने होते हैं तो दोनों में से विजयी वही होगा जिसकी कुंडली के ग्रह बल अधिक होंगे। तो इनकी कुंडली के ग्रह बल इन दोनों लोगों की कुंडली के ग्रह बल से कमज़ोर है, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि ये आने वाले भविष्य में प्रधानमंत्री बन पाएंगे। कब तक जीतते रहेंगे? 2026 तक के चुनाव में इनको सफलताएं मिलती रहेंगी। बीच में ये जो मंगल की अंतर्दशा है, इस बीच में इनके लिए शुभ नहीं है। आगामी चुनाव में स्थिति, यानी कि जो नवंबर 2022 से नवंबर 2023 के बीच का पीरियड है, उसमें इनकी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी और चुनाव जीतते रहेंगे 2026 तक। 2026 के बाद इनकी स्थितियां बिगड़ने लगेंगी। और ये चूँकि शनि है और ये देख रहा है वाणी भाव को, वाणी के माध्यम से ही चीज़ें बिगड़ना इनकी शुरू हो जाएंगी और इनके लिए परेशानियां आएंगी। इस चीज़ का इनको
ख्याल रखना होगा। बुध और शुक्र इनके लिए सबसे अच्छे हैं। गुरु भी बैठ गया 3 ग्रहों की शुभ दृष्टि 10वें भाव पर, ये योग बहुत अच्छा है। अब एक चीज़ आप और देखिए कि इनका जो संतान का भाव है इसमें केतु बैठा हुआ है और वो भी बुध की राशि में। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, केतु जो है यह बुध के घर में अच्छा नहीं होता है और राहु जो है यह गुरु के घर में अच्छा नहीं होता है। तो यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत हों तो अच्छा है। केतु जो है गुरु के घर में अच्छा होगा, राहु बुध के घर में अच्छा होगा। तो केतु यहाँ पर अच्छी राशि में नहीं है, इसीलिए ये संतान की झूठी कस्में उस भी खा लिए थे कि मैं कभी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूँगा। फिर कांग्रेस से मदद लेकर के अपने बच्चों की कसम खाने के बावजूद इन्होंने कांग्रेस से मिलकर सरकार भी बनाई थी, जिसका कारण यही है। और एक कारण यह है शनि की यहाँ पर दृष्टि है। जो भी बोलेंगे उस पर स्थिर रहेंगे, यह इनके नेचर में नहीं है। बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, जैसा दिखेंगे वैसे है नहीं और जो हैं वो दिखेंगे नहीं। ग्रह बल, ये तीनों ग्रहों के बल के कारण ये राज कर रहे हैं और अभी इनका समय वर्तमान में अच्छा चल रहा है और अभी इनका अच्छा समय चलता रहेगा। अगर हम सेहत के दृष्टिकोण को छोड़ दें तो अन्य चीज़ों में अभी इनका समय बेहतर है। 12वें भाव में स्थित ग्रह, 12वां भाव व्यय का है, 12वें में स्थित ग्रह भी शरीर के लिए नुकसान देता है और मंगल मार्केश है ही। तो शनि में मंगल इनका विशेष रूप से कष्टकारी जाएगा और इधर भी इनका समय मंगल वाला कष्टकारी रहने वाला है। उम्मीद है आपको यह विश्लेषण समझ में आया होगा। आगे हम अन्य कुंडलियों का भी विश्लेषण करेंगे और आने वाले समय में प्रधानमंत्री वगैरह कौन होंगे, मोदी, योगी और अन्य लोगों की भी कुंडलियों, राहुल गांधी जी की कुंडली आदि का विश्लेषण हम आपके सामने लाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।